तो चलिए आज से हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी साइंस का पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर है भोजन के घटक, कंपोनेंट ऑफ फूड। मानव शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और कुछ खनिज लवण जैसे आयोडीन, फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन में किया जाता है। इससे नीला और काला रंग प्राप्त होता है। आयोडीन कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला भोजन है। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से 4.2 कैलोरी ऊर्जा निकलती है, बनती है। कार्बोहाइड्रेट प्राप्त किया जाता है गेहूं, चावल, बाजरा, आलू, शकरकंद, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का। चलिए तो हम लोग देखेंगे प्रोटीन का परीक्षण कॉपर सल्फेट में किया जाता है और यह बैंगनी रंग देता है। प्रोटीन का काम शरीर में वृद्धि करना है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 कैलोरी ऊर्जा होती है। प्रोटीन का खोज बर्जिलियस 1838 में किया। प्रोटीन की कमी से मरामस और क्वाशियोरकोर बीमारी होती है। प्रोटीन प्राप्त करने का स्रोत मटर, चना, मूंग, दाल, राजमा, सोयाबीन है। और जंतु से मांस, मछली, पनीर, अंडा, दूध मिलता है। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे फेट का खोज ब्लोर ने 1943 में किया। फेट अत्यधिक ऊर्जा देने वाला है। फेट से अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम फेट में 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। फेट की कमी या अधिकता से कुपोषण होता है। फेट प्राप्त किया जाता है मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, मूंगफली, तेल युक्त भोजन और गिरी से। आगे हम लोग देखेंगे अब विटामिन की खोज फंक ने किया। विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। यह उपापचयी क्रिया एवं रोगों से बचाव करता है। विटामिन 2 प्रकार की होती है, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होती है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के होती है। जो वसा में घुलनशील विटामिन है यह यकृत में संचित रहता है। मानव शरीर के आंत में कम मात्रा में भी प्रोटीन बनती है, जैसे B3, B6, B12 और विटामिन के। अब जानेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी रोग होती है। मुख्य स्रोत इसका गाजर, दूध, अंडा है। विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम थायमिन है। इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी है। इसका मुख्य स्रोत मूंगफली, आलू, सब्जियां हैं। विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसके कमी से होने वाला रोग त्वचा का फटना, किलोसिस। और इसका मुख्य स्रोत अंडा, दूध, हरी सब्जियां हैं। विटामिन B3 इसका रासायनिक नाम नियासिन है। कमी से होने वाले रोग मंदबुद्धि और बाल सफेद होना विटामिन B3 का है। विटामिन B3 का मुख्य स्रोत मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली से प्राप्त किया जाता है। विटामिन B5 इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन B5 की कमी से होने वाले रोग त्वचा, दाद और पेलाग्रा है। इस विटामिन B5 का मुख्य स्रोत है मांस, मूंगफली, आलू। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन है। विटामिन B6 की कमी से होने वाले रोग एनीमिया, त्वचा रोग है। विटामिन B6 दूध, मांस, सब्जी से प्राप्त किया जाता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। विटामिन B7 की कमी से लकवा, शरीर में दर्द होती है। विटामिन B7 यीस्ट, गेहूं और अंडा से प्राप्त किया जाता है। विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता, पांडु रोग होता है। इसका मुख्य स्रोत मांस, कलेजी, दूध है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग एस्कर्बी कहलाते हैं और इसका मसूड़ों में फूलना भी इसका लक्षण है। मुख्य स्रोत है विटामिन सी का आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग रिकेटस या ओस्टोमेलेसिया है। विटामिन बी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरल है। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग नपुंसकता, बंध्यता है। विटामिन ई का मुख्य स्रोत हरी सब्जियां, मक्खन, दूध है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्वानिन है। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग रक्त का थक्का न बनना है। विटामिन के प्राप्त किया जाता है टमाटर, हरी सब्जियां, दूध से। अब हम लोग देखेंगे खनिज लवण भी शरीर में आवश्यक है। तो इसमें पहले आयोडीन प्राप्त किया जाता है पालक, अदरक, समुद्री उत्पाद से। फास्फोरस प्राप्त किया जाता है केला, दूध, मिर्ची, साबुत अनाज, डबल रोटी, गिरीदार फल से। लोहा प्राप्त किया जाता है गुड़, पालक, सेब से। कैल्शियम प्राप्त किया जाता है दूध, अंडा, अंजीर और कीवी से। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। दूध में विटामिन सी और फाइबर छोड़ के सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं।
दूध में केवल विटामिन सी और फाइबर नहीं पाए जाते हैं, बाकी सारे तत्व पोषक तत्व पाए जाते हैं। भोजन को धोते समय बी और गर्म करते समय विटामिन सी नष्ट हो जाता है। रुक्षांश, जिसे रेशा, आहारी रेशा भी कहते हैं, बिना पचे हमारे आहार नाल में सफाई कर्मी के रूप में काम करता है। विटामिन ए त्वचा तथा आंख में, विटामिन सी रोग प्रतिरोधक में, विटामिन डी अस्थि एवं दांत के लिए आवश्यक है। चलिए आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन ये है भोजन के मुख्य घटक में। चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है? तो आहार दूध ही नहीं करता है। दूध केवल विटामिन सी और रेशे आहार फाइबर छोड़ के सारे पोषक तत्व प्रदान करते हैं, तो इसका हो जाएगा डी। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रोटीन का कौन सा स्रोत अन्न से भिन्न है? मटर, चना, सोयाबीन, पनीर। मटर, चना, सोयाबीन ये तीनों पौधों से प्राप्त किया जाता है, जबकि पनीर जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, तो इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं होती है? तो दूध में विटामिन सी और फाइबर नहीं होती है, तो विटामिन सी हो जाएगा। नीचे दिए खाद्य पदार्थों को पढ़ें। गेहूं, घी, आयोडीन युक्त नमक और पालक। अब बताना है उपर्युक्त खाद्य पदार्थों में कौन से ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं? ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ, गेहूं से ऊर्जा मिलती है और घी से भी ऊर्जा मिलती है। फैट है तो सबसे ज्यादा ऊर्जा, तो इसका हो जाएगा आयोडीन युक्त नमक नहीं, पालक भी नहीं होगा ऊर्जा के लिए। इसका हो जाएगा 1 और 2, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। रोगों के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़ें। ये कीटाणुओं के कारण होते हैं, ये कीटाणुओं के कारण होते हैं, ये हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं, ये संपर्क के माध्यम से दूसरे व्यक्तियों में फैल सकते हैं, संतुलित आहार लेकर इन्हें रोका जा सकता है। बताना कथनों का कौन सा युग्म कमी से होने वाले रोग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कमी से, तो पोषक तत्वों की कमी से बोल रहा था, पोषक तत्वों की आहार पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है, 2 हो जाएगा। 2 किस में? ये नहीं होगा, अब बच गया 3। संतुलित आहार लेकर इसे रोका जा सकता है, ये भी हो सकता है, हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला देखेंगे। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के चरण नीचे दिए गए हैं। पहले परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट या पाउडर बनाएंगे, तो एक पहले ये हो जाएगा 2 नंबर वाला। उसके बाद एक परख नली में भोजन की थोड़ी मात्रा लेंगे और उसमें 10 बूंद पानी मिलाकर हिलाएंगे। 2, 1 इसमें कॉपर सल्फेट की घोल की 2 बूंद डालेंगे। 2, 1, 4 और परख नली में कास्टिक सोडा के घोल की 10 बूंदें डालें और अच्छी तरह हिलाएं। इसका हो जाएगा 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 सी नंबर, सॉरी बी नंबर, 2, 1, 4, 3। भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करती है, सही है। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर में वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, ये भी सही है। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा में सहायता करती है, ये भी सही है। 1, 2, 3 सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, सही है। विटामिन बी घाव भरने में सहायक होता है, नहीं, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और दुर्बल पेशियों काम करने की ऊर्जा की कमी है इसका लक्षण। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है, हाँ विटामिन सी रोगों के लड़ने में सहायक है, सही है। विटामिन डी हमारे शरीर को कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता प्रदान करती है, जी सही, सहायता प्रदान करती है, इसका हो जाएगा और सत्य में बी। मानव शरीर में धीमी वृद्धि के लिए किस कमी के कारण होती है? मानव शरीर में धीमी वृद्धि किस कमी के कारण होती है? तो प्रोटीन की कमी से मानव में वृद्धि धीमी होती है। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भोजन के घटक कौन से हैं? भोजन के घटक प्रोटीन भी है, विटामिन भी है और कार्बोहाइड्रेट भी, सभी हो जाएगा इसका आंसर। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से ग्वाटर घेघा रोग होता है। आहारी रेशों का दूसरा नाम रुक्षांश है, आहारी रेशों का दूसरा नाम रुक्षांश है। रिकेटस किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी रोग होता है। वह खनिज 15 नंबर, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, अस्थियों के लिए आवश्यक कैल्शियम है। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, वृद्धि और अनुरक्षण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देती है, मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देती है। पकाने में कौन सी विटामिन आसानी से नष्ट हो जाती है? पकाने में विटामिन सी और धोने में विटामिन बी, धोने में बी नष्ट हो जाती है। तो चलिए खत्म हुआ पहला चैप्टर।